बीमार शोहर की खिदमत करने और घर चलाने वाली ये है बाहिम्मत अंबर, जो पेशे के लिहाज से तो टीचर थी, लेकिन अब घर में ही फैंसी परिंदों का कारोबार शुरू करके महाना लाखों रुपए कमा रही हैं। सबसे जो लोएस्ट है वो तकरीबन 20,000 का, हाईएस्ट है वो तकरीबन 3 लाख का। अच्छा, आपके शोहर कब बीमार हुए? उनको तकरीबन 1 साल हो गया है, पिछले साल तकरीबन 26 मार्च की बात है। ठीक है, क्या बीमारी थी? बीमारी ऐसा कुछ अभी तक नहीं डायग्नोज हुई, बस ये था कि वायरली गला खराब और जुकाम हुआ है, तो उसमें कुछ दिनों बाद सिम्टम्स ऐसे आने लगे कि मेंटली डिसऑर्डर होना शुरू हो गया था उन्हें। आप क्या करते? मैं एज अ टीचर थी, एक माल रोड पे स्कूल है वहाँ पे, लेकिन मेरी जो जॉब का मकसद था वो सिर्फ अपने आप को या अपने बच्चों के लिए एंटरटेन करना था बस। एजुकेशन क्या है? मेरी मास्टर्स एमएड है। बिजनेस कब शुरू किया, बर्ड्स बिजनेस? एक्सीडेंटली मैं इसमें आई। अच्छा। 3 साल पहले मेरी मदर की डेथ हुई। ठीक है। तो मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, लेकिन मुझे लगा कि उनके फौत होने के बाद मुझे उनसे मोहब्बत शुरू हुई कि जैसे एक माँ बेटी का रिश्ता होता है। शायद वो जिंदा थी तो तब मुझे इतना आइडिया ही नहीं हुआ, तो वो बस कुछ बर्ड्स की ख्वाहिश हुई कि बर्ड्स रख लूं, थोड़ा मेंटली थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊं। तो वो बस 2-3 पेयर लाई मैं, तो उनको सिर्फ दाना पानी करने के लिए। शोहर तब ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे वो, बिल्कुल। उसके बाद ये सारा मामला? हाँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश पे और रजामंदगी पे उन्होंने मेरा ये काम शुरू करवाया। अच्छा, सबसे पहले जो आप बर्ड्स लेके आई थी, कहाँ से लिए थे? सबसे पहले मैंने जो बर्ड्स लिए थे, ये जो हमारे करीबी टोलंटन मार्केट है, आम बाजार से बर्ड्स से 2000 का जोड़ा था। ग्रीन फिशर उसको कहते हैं, तो ग्रीन फिशर से मैंने लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी इनके नामों का नहीं पता था। कुछ भी नहीं आइडिया था कि इनके नाम क्या है, रंग क्या है। बस मैंने उसको कहा था कि कोई से 2 बर्ड दे दो। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि एक ये ले लें, एक हरा ले लें, एक पीला ले लें और एक ये ले लें। तो वो मैं बस 3 केजेस लिए और 3 लिए और उनको जाके डिब्बा लगा दिया और उनकी ब्रीड वगैरह आई और दिल खुश हुआ। चले, इसमें कितने बर्ड्स के जो नाम है वो कितने हैं? नाम इनके जो है वो नाम तो मुझे 1.5 साल बल्कि अभी भी टाइम लग गया याद करने में। अच्छा। बहुत लंबे चौड़े नाम है, मतलब सीधी गेम नहीं है ये। आगे अंदर स्प्लिट, मतलब के अंदर से इनकी ना नस्लें जो निकलती हैं, और वो बहुत बारीक किस्म की नस्लें हैं। अच्छा। स्प्लिट के हैं, विजुअल के हैं, और इस तरह से करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माहिर हूँ इस काम। ठीक है। कितने बच्चे आप? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। बर्ड्स में अब तक जो आपको कितना प्रॉफिट आया, और कभी खुशी हुई जब काफी ज्यादा प्रॉफिट आ गई हो कि यार आज तो लगी? एक्चुअली होता इसमें यूं है कि ये जिंदा सांसों का खेल है। अभी मैं ऊपर गई हूँ तो बर्ड्स हंसी खुशी खेल रही हैं, अभी दूसरे लम्हे गई हूँ तो कुछ ना कुछ अपसेट हो जाता है। तो जब अपसेट होता है तब अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की जात वहां से नवाजती है जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं जाता। और मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ है। जब से आसिफ बीमार हुए, अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए ऐसा वसीला रखा हुआ था, अनलिमिटेड खजाने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बर्ड्स बिजनेस ही क्यों किया? घर में आप टीचर हैं तो आप होम पढ़ा भी सकती थी बच्चों को। एक्चुअली मैंने ना जो शादी से पहले का टाइम पीरियड एक होता है, तकरीबन उसमें 10 साल एकेडमी मेरी अपनी थी। उसमें मैं बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट होके आई थी, बहुत दुनिया को पढ़ाया। अच्छा। तो मेरा अब दिल नहीं था कि, अब मेरा दिल था कि घर की 4 दीवारी में कुछ किया जाए। शोहर जब बिजनेस करते थे आपके, उसके बाद अब तक की जिंदगी जो है वो किस तरह की है? पहले बिजनेस करते थे, एक लाइफस्टाइल था, एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी थी। उसमें फर्क ये पड़ा है कि अब मुझे लगता है कि मेंटली जिम्मेदारियां मुझ पे और स्ट्रेस ज्यादा आ गया है। महंगे से महंगा जो आपके पास बर्ड्स है वो कितने का है, और सस्ते में सस्ता जो है? सबसे जो लोएस्ट है वो तकरीबन 20,000 का, और जो सबसे हाईएस्ट है वो तकरीबन 3 लाख का। ठीक है। अगर कोई बंदा ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो क्या मशवरा देंगे? बेशक लो बजट से आप ये काम शुरू करें। ठीक है। किस तरह, कैसे? मतलब अगर आपके पास सपोज 50,000 है, आप उस 50,000 के अंदर कोई ऐसा जोड़ा ले ले जो आपको रिटर्न उससे डबल नहीं, उससे 2 गुना ज्यादा दे सकेगा। अच्छा, जब ये बर्ड्स अपने बच्चों की तरफ आते हैं तो उसको किस तरह कैसे मैनेज करती हैं आप? इनका एक ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट सितंबर से अक्टूबर में शुरू हो जाता है। हम बॉक्सेस दे देते हैं, सब कुछ वो खुद ही करते हैं। अच्छा। हमारा काम सिर्फ उनको अच्छे से अच्छा माहौल और अच्छी से अच्छी डाइट प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, इसमें ये कैसे पता चलता है कि ये फीमेल है, ये मेल है? वो सारी हाँ, सेम होते हैं वो, उनके अंदर 19-20 का भी डिफरेंस नहीं होता। उसके लिए सबसे आसान है, अब तो बहुत सी लैब बन गई हुई है, डीएनए लैब। अब वो डीएनए से उनके टेस्ट करवाएं तो वो कंफर्टेबली हमें पता चल जाता है। अच्छा, अगर कोई बर्ड्स बीमार हो जाए तो उसको किस तरह केयर कर देती है कि ये अब ठीक हो जाए? उसको फौरन से पहले क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जैसे सब बैठे हुए हैं तो उनमें रहे तो वो फिर बाकियों को अफेक्ट करेंगे। अच्छा, वायरस जैसे? वायरस वो फौरन बाकियों
को भी। ठीक है। और बीमार बर्ड की निशानी ये होती है कि वो फूल के बैठ जाता है। अगर किसी ने ये बिजनेस शुरू करना हो तो वो कैसे करे? आजकल तो बहुत सारे फेसबुक पे बने हुए हैं, लेकिन अगर किसी ने बर्ड्स काम शुरू करना है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उनके घर में जाएं, उनके शेड में जाएं। सबसे पहले शेड को विजिट कर दें कि साफ है, ठीक है, हाइजेनिक है, उनके बर्ड्स हेल्दी हैं, किसी बीमारी या डिजीज का तो नहीं। तो उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे कि क्या आप करना चाहिए। कंपेरेटिवली इसकी दूसरी मिसाल है उधर मार्केट की तरफ, टुलंटन मार्केट की तरफ। आप वहां पे देखेंगे उन्होंने ट्रे जो है ना साल साफ ही नहीं की होती। और एक बर्ड सेल हो जाता है, वहीं पे दूसरा सेल हो गया, वहीं से निकाला, वहीं से रखा। तो मतलब जो हमारे शेड होते हैं उनको हम डिटोल से, कपड़े की टाकी से साफ करना, ट्रे को मतलब कि पानी से धोना, बर्तन डेली साबुन से धुलते हैं, तो ऑब्वियसली फर्क तो होगा ना, उनके हेल्थ इश्यूज कम होंगे। ठीक है। कैसा महसूस करती हैं जब बर्ड्स की आप चली जाती हैं वहाँ पे जाके उनको पकड़ती हैं, ठीक है, इधर को उधर कर रही होती हैं, कैसा महसूस करती हैं? अब मैं अल्लाह ताला का हर कदम पे, मिनी माइक्रो सेकंड पे भी शुक्र अदा करती हूँ। इतना सुकून होता है मुझे, बल्कि मैं समटाइम ऊपर का काम करते करते नीचे की भूल जाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो उनके अंडे या बच्चे मैं हाथों में रखती हूँ और इतनी दिल को तस्कीन होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चूज किया।